आप देख रहे हैं आपकी पंचायत आपका विकास। हम बात करेंगे आपकी ग्राम पंचायत की, दिखाएंगे हर पहलू जो आपको जानना है जरूरी। 4 साल में आपके सरपंच ने कितना करवाया विकास, कितनों को मिला रोजगार, आपकी ग्राम पंचायत आपकी उम्मीदों पर कितना उतर पाई है खरी, क्या जनप्रतिनिधि उतर पाए हैं आपके किए वादों पर खरे, आमजन को कितना मिल रहा है लाभ। जानेंगे हम आपकी पंचायत के हर पहलू को, दिखाएंगे सबसे पहले। आप देख रहे हैं आपकी पंचायत आपका विकास के तहत हम पहुंचे हैं कोटली पंचायत समिति की जीवा का खेड़ा ग्राम पंचायत में। आइए जानते हैं ग्राम पंचायत की विकास की गाथा और जनता की राय। कोटड़ी पंचायत समिति से 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है जीवा का खेड़ा ग्राम पंचायत। जीवा का खेड़ा ग्राम पंचायत के सरपंच है रुक्मा देवी जाट। आइए हम जानते हैं जीवा का खेड़ा ग्राम पंचायत के बारे में। जीवा का खेड़ा ग्राम पंचायत लगभग 10 किलोमीटर के क्षेत्र में फैली हुई है। जीवा का खेड़ा ग्राम पंचायत की जनसंख्या है लगभग 8000। जीवा का खेड़ा ग्राम पंचायत में लगभग 3800 मतदाता हैं। जीवा का खेड़ा ग्राम पंचायत में सरपंच पद के लिए 2 प्रत्याशी के बीच टक्कर हुई थी। टक्कर का मुकाबला जिसमें रुक्मा देवी जाट ने 550 वोटों से जीत हुई। जीवा का खेड़ा ग्राम पंचायत में जीवा का खेड़ा सहित चांदगढ़, अडसीपुरा, खारो का खेड़ा, डोगनी, श्रीपुरा सहित छोटे बड़े गांव हैं। आइए हम जानते हैं कि जीवा का खेड़ा ग्राम पंचायत में कितना हुआ विकास। सुनिए सरपंच जनता की राय। नमस्कार, मैं हूं दिनेश पारिक। आज हम पूछे ग्राम पंचायत जीवा खेड़ा में, जहां हमारे साथ सरपंच रुक्मा देवी जाट हमारे साथ जुड़ी हुई है। हम उनसे बातचीत करेंगे, जानेंगे कि इनकी पंचायत में कितना विकास हुआ। हम बात करने आज यहाँ पहुँचे हैं। हमारे साथ रुक्मा देवी जाट जो मौजूद है, इनकी उम्र लमसम 75 साल की उम्र में भी आज भी वही युवा का जो जोश और जुनून अभी पंचायत में बरकरार है। लगता है कि इनकी पंचायत जैसे कोई युवा जो कार्यकर्ता महिला होती, उसी प्रकार इनकी जो कार्यशैली है वो नज़र आती जा रही है। हम इनसे बात करेंगे, इनसे जानेंगे कि इनकी जो ग्राम पंचायत जीवा खेड़ा है, इन्होंने कितना विकास करवाया, जो इनकी जो मूलभूत सुविधा है, किन किन मुद्दों को लेकर ये चुनाव लड़ी थी और चुनाव के बाद जीतने के बाद रुक्मा देवी जाट ने क्या विकास करवाया। इन तमाम मुद्दों को लेकर आज हम हमारी टीम जीवा खेड़ा ग्राम पंचायत पहुंची है। हम इनसे बात करते हैं। तो सरपंच बढ़िया बात में की काम कर रहे थे जी पंचायत में? हमारी जी पंचायत में सब काम करायो। आपा काम की, हाँ। आपा काम की बात कर तो की काम करायो? सीसी रोड कराया, पानी की छेड़ियाँ बनवाई। और की बनायो? यानी लोबाग थाका का वो था की काम हाँ। करो आपको? आधार कार्ड बनवाऊँ। पट्टा वट्टा खतरा उतने क्या लोगों ने पट्टा भी दिया वही? हाँ, पट्टा ही देवा। और लोगों का पानी की व्यवस्था कराई है शिक्षा गाँव में कराई शान की कराई पानी की व्यवस्था था कहते हैं ये हाथी गाँव में पानी की सब व्यवस्था है। हाँ, सब चीज सब व्यवस्था है। हम पहुँचे हैं ग्राम पंचायत जीवा खेड़ा गाँव में। हमारे साथ यहाँ के जो ग्रामीण है प्रधान जाट हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रधान जाट से हम जानते हैं कि रुक्मा देवी सरपंच बनने के बाद इस पंचायत में कितना विकास करवाया और जो जनता के वादे किए गए, कितने वादों पर खरी उतर पाई यहाँ की रुक्मा देवी जाट। प्रधान जी, हमारे कार्यक्रम में आपका स्वागत है। धन्यवाद सर आपका। जब से रुक्मा देवी जाट सरपंच बनी हैं, सरपंच बनते ही कोरोना काल लग गया था, तो उस कोरोना काल के अंदर रुक्मा देवी जाट सरपंच ने बहुत ही अहम भागीदारी निभाई और इसके अंदर सैनिटाइज़र करवाया। पूरे गांव जो भी हमारे 6 विलेज लगते हैं वहाँ को सैनिटाइज़र करवाया। जिनको मूलभूत आवश्यकता थी उन लोगों को, उनको राशन जो भी थे उनको भी मतलब उनकी आवश्यकता अनुसार उनको पूर्ति करवाई। और 2 साल तक कोरोना काल की वजह से पंचायत के अंदर फंड नहीं आ पाया था। फिर बाद में अभी जैसे जैसे फंड आया तो भी हमारे गांव विलेज जीवा खेड़ा के अंदर पूरे गांव के अंदर सीसी सड़क
बिल्कुल बना दिया गया है। दोउनी ग्राम के अंदर भी सीसी सड़क बनाया गया है, श्रीपुरा गांव के अंदर भी सीसी सड़क बनाया गया, खारू का खेड़ा गाँव के अंदर भी सीसी सड़क बनाया गया, और चांदगढ़ के अंदर भी बनाया गया सर, और अरसीपुरा के अंदर भी सीसी सड़क बनाया गया। कच्चे ग्रेवल सड़कें, बहुत सारे नाडी निर्माण करवाए सर। ग्रेवल सड़कों को भी बहुत ही मतलब अच्छी तरीके से बना दिया गया सर। और पानी के लिए हेडपम्प भी लगवाए सर श्रीपुरा गांव के अंदर। और जो जिस प्रकार से जिस लोगों को आवश्यकता होती, एक बात देखने को मिलती है सर कि जैसे रुक्मा देवी 75 साल की है तो भी मतलब उनके अंदर काम करने का जुनून सब कुछ है। मतलब भाई उनके प्रति, लोगों के प्रति प्रेम भाव की भावनाएं रहती हैं। लोग भी अच्छी तरीके से भाई वहाँ चलेंगे तो अपना सारा काम हो जाएगा, और काम भी हो रहे हैं और बहुत सारे काम करवाते हैं। ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। हमारे यहाँ से ग्रामीण सब संतुष्ट हैं, ऐसी कोई परेशानी नहीं है। जिनका कोई काम पड़ता है तो हम उनका काम कराने के लिए तैयार रहती है रुक्मा देवी सरपंच जाट। अपन पट्टे को देखते थे पंचायत में लमसम पट्टे वगैरह किस तरह की वितरण, आवासीय योजना की बात करते हैं तो आवासीय योजना के अंदर 100% है। 2-5 जो नहीं बना पाए होंगे, लेकिन जितने टारगेट आगे से मिलता है तो सरपंच उनको पूरा करवा रहा है। और पट्टे की बात करें, जिन भी व्यक्ति को पट्टे चाहते हैं उनके लिए पट्टे भी बन रहे हैं। ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, ऐसी कोई समस्या नहीं है। देखो मतलब सारी खाना पूर्ति करने के बाद उनको सही रूप से पट्टे महीने जो भी उनका टाइम रहता है उसके अंदर कंप्लीट बन के दे देते हैं। ऐसे कोई दिक्कत नहीं है पट्टे के बारे में भी। पंचायत में पानी की बात करते तो किस तरह की सुविधा है पानी की इधर? पंचायत के अंदर पानी की बात करते हैं तो अभी जनता जल का पानी चल रहा है जीवाखेड़ा गांव के अंदर, और चंबल की भी बड़ी टंकी बन गई है जिससे कि खारों का खेड़ा, दोउनी, श्रीपुरा, इनसे पानी की निजात मिल जाएगी और आने वाले समय में पानी के लिए कोई समस्या नहीं रहेगी। मैं शोभालाल तेली, ग्राम पंचायत जीवाखेड़ा। और आपकी सरपंच रुक्मा देवी जाट है। हाँ इनके बनने के बाद आपकी पंचायत में क्या विकास रहा और क्या विकास की आवश्यकता है पंचायत में? ग्राम पंचायत जीवाखेड़ा के अंदर बहुत सारे विकास हुए हैं, जैसे कि ग्रेवल सड़क हर गांव के अंदर चला गया, मतलब पहुंच गया है। पहले मतलब कच्ची सड़कें थी गांव के अंदर, तो अब सीसी बन गई हैं अभी। और नरेगा के अंदर मतलब जो भी मतलब श्रमिक काम करना चाहते हैं, इच्छुक हैं, उनको सबको रोजगार मिल रहा है। और आपके जैसे कि गाँव 4-5 गाँव लगते हैं, तो गाँव वाले बताइए कौन कौन से गाँव में क्या विकास रहा आपकी? प्रत्येक गांव के अंदर सीसी सड़क बना दिया गया है और नाली निर्माण सब कुछ हो गया। और पानी की व्यवस्था भी है, जहाँ पर टंकी है वहाँ टंकी से जहाँ पानी मतलब पहुँच रहा है, और जहाँ पर मोटर लगा रखी है, ट्यूबवेल, हेडपम्प है, मतलब कुल मिला के अच्छा है पानी का भी। रुक्मा देवी की उम्र 75 साल से ज़्यादा है। हाँ सर। किस तरह से रुक्मा देवी काम करती पंचायत में? क्या लगता है जो काम करी, जो वादे किए गए जो पहले के, हाँ वादों पर रुक्मा देवी खरा उतर पा रही? बिल्कुल सर, जो भी वादे किए हैं ना चुनाव से पहले, वो सभी मतलब वादों पर खरे उतरे हैं रुक्मा देवी जाट, और अच्छे कार्य करवा रहे हैं अभी तक। इस पारीख आप देख रहे हैं अपनी पंचायत अपना विकास के तहत आज हम पहुँचे हैं ग्राम पंचायत जीवाखेड़ा पंचायत के बारे में, विकास के बारे में हम इनसे शोभालाल जी जाट जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, काफ़ी सालों से राजनीति में सक्रिय है। अभी वर्तमान में इनकी माँ जो सरपंच है, जानते हैं शोभालाल जी जाट से कि राजनीति का कैरियर इन्हें कैसे शुरू किया, कैसे राजनीति में आए, और पहले में अब में क्या बदलाव देखा गया पंचायतों के अंदर। ये तमाम जानकारी के लेकर आज हम पहुँचे हैं जीवाखेड़ा ग्राम पंचायत के अंदर, जहाँ जानते हैं कि इनके कार्यकाल से लेकर अब तक इस पंचायत में कितना विकास हुआ। शोभालाल जी, हमारे कार्यक्रम में आपका स्वागत है। साहब आपको राम राम साहब। मैं सबसे पहले भारत माता की जय बोलता हूँ कि मेरे को इस भारत माता में जन्म लेने का अवसर मिला, और मैं अपना सौभाग्य मानता हूँ कि वो भी राजस्थान के एक भीलवाड़ा जिले जीवाखेड़ा ग्राम पंचायत समिति कोटली में मुझे इस जन्म का अवसर मिला। मैं अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली या भाग्यशाली समझता हूँ कि मैं मेरे जीवन में 22 साल की उम्र में सरपंच। आप सबसे पहले ये बताइए कि आपने राजनीति में कैसे आए, आपको कैसे जुनून रहा कि राजनीति में कैरियर चुनूँ? जब मैं बचपन में पढ़ाई करता था, सभी साथियों के साथ में बैठ के चर्चा करते थे, तो मुझे मन में एक एहसास था कि इस मनुष्य जीवन में मैं पढ़ लिख के मैं मानव जीवन की सेवा करूं और मैं अच्छे कार्य करके मेरा जीवन खुशहाल करूं और मेरे क्षेत्र का जीवन खुशहाल करूं, ऐसी मेरी सोच थी। जब मैं बचपन में पढ़ता था तभी मेरा एक मन था
कि मैं कैसे राजनीतिक नहीं मानव सेवा में आके भी काम करूं, लेकिन भगवान ने चाहा जो मुझे राजनीति में आने का मौका मिल गया और मैं पहली बार मेरा पहला वोट भी राजनीतिक शिखर पे हुआ। मैं 22 साल की उम्र में मेरा पहला वोट पंचायत राज में मैंने मेरे खुद को दिया। और मैं सौभाग्यशाली समझता हूँ कि मैं पंचायत की सेवा करने का मुझे अवसर मिला। उस समय आपकी उम्र क्या थी जब आप पहला चुनाव लड़ा? मेरी 22 वर्ष उम्र थी। आपने सीधा पंचायत राज चुनाव सरपंच का ही लड़ा। उस समय आपके कितने प्रत्याशी आपके चुनाव मैदान में थे? 3 प्रत्याशी थे। मेरे साथ में 2 प्रत्याशी और थे। एक में था, एक नानूराम जी गुजर साहब थे। वो आपकी उम्र के थे या आपसे बड़े थे? वो उनकी उम्र लगभग उस समय 55 वर्ष की थी, मैं उस समय 22 वर्ष का। तो फिर कैसे रहा आपका चुनाव? आप उनके सामने जो चुनाव लड़े थे, लोगों ने क्या प्रतिक्रिया की आपके? एक युवा लोगों की एक भावना थी कि एक युवा है, तेज तर्रार, अच्छा भी था। मेरे परिवार का सबसे पहले तो परिवार के बारे में लोगों ने सोचा कि ये किस परिवार से है और किस परिवार का बेटा है। मेरे पिता और मेरे दादाजी का जो कर्म भूमि रही, उनकी सेवाएं रही, उनका भी मुझे इसमें बहुत बड़ा सहयोग मिला। क्योंकि मैं पहली बार राजनीति में था तो लोग मेरे परिवार से कौन से किसका लड़का है इसके बारे में सोच के मुझे प्रथम बार युवा के रूप में कार्य करने का अवसर प्रदान किया। आपने जैसे पंचायत पदभार ग्रहण किया, आपने पंचायत को पार संभाला, उसमें क्या स्थितियाँ, क्या प्रोसेस थी? जब मैं चुनाव होने के बाद में लोगों ने, मेरी टीम ने मुझे बखूबी से पूरा साथ दिया और चुनाव जीत गया। तो मैं फिर चुनाव जीतने के बाद में जब मैं एक नाजुक उम्र में था तो मुझे लगा कि मेरी पंचायत में कुछ भी नहीं है। उस समय की बात है 2005 की सन की। उस समय न सड़कें थी, न पानी पीने का था, न रास्ते थे। खेतों पे जाने के लिए भी रास्ते नहीं थे, कच्चे रास्ते थे। गांव के लोग बारिश के मौसम में मवेशियों के लिए चारा और पानी लाते थे, तो वो जैसे चावल की फसलों में लोग आधे पैर अंदर गड़ जाते हैं, वैसे माथे पे सिर पे बोझ और कुएं से बाहर रास्ते के लिए बीच में कीचड़ में फंस जाते थे। मेरा खेत भी उसी कीचड़ रास्तों में आता था। तो मैं भी, मेरे माता पिता परिवार वाले सभी हम किसान थे, तो पशु के लिए मैं भी मदद करता था। मैं भी 1-2 बार साइकिल से फंस गया था, साइकिल थी उस ज़माने में। तो मैं सबसे पहले निर्णय लिया कि मैं सबसे पहले गांव के लोगों के लिए, जो किसान परिवार है, क्योंकि सब किसान है मेरी पंचायत में, कोई भी उद्योग व्यापार नहीं था, कोई पढ़ा लिखा बहुत कम थे, कोई सरकारी नौकरी नहीं थी, तो सारी चीज़ें खेती के ऊपर निर्भर थी। तो सभी काश्तकार लोग, तो सबसे पहले मेरा मूल काम था कि मैं सबसे पहले कूप पे जाने के लिए बारिश के अंदर भारी दिक्कतें थी, उसको कैसे मैं मैनेज करूं। तो मैं उस समय बजट बहुत कम था। पंचायत में 6 राजस्व काम लगते हैं, 2-3 मजरे लगते हैं, तो बजट तो नगण्य था उस समय। शायद मैं सोच नहीं सकता हूँ कि आटे में नमक डाले इतना बजट आता था। पंचायत में निजी आय का 1 रुपया नहीं था। बहुत बड़ा मन में युवा था, जोश था, जुनून था, सोच था कि मैं कैसे इस पंचायत का अच्छा विकास करूं। मैं उस समय मेरे पास बाइक भी नहीं थी, साइकिल थी। मैं साइकिल से सभी गाँव में घूम के लोगों के पास जाता था, क्योंकि लोगों के पास भी संसाधन नहीं थे, तो लोग पैदल आते थे तो मुझे दुख होता था। तो मैं हर सप्ताह प्रोग्राम रखता था, उस गांव में साइकिल लेके जाऊं, मीटिंग करूं, बुजुर्गों, युवा सबके साथ में बैठूं, वहाँ की जो समस्या है उसको कैसे निजात करूं। ऐसे में पूरे लगातार 5 साल तक मैंने दिन रात उस युवा जोश में मेहनत की। सड़कें, नाली, पानी के लिए बहुत बड़ा वो कुछ था ही नहीं। लोग अनपढ़ थे, शिक्षा थी नहीं। बहुत सारी चीज़ों से मैं प्रेरणा लेता हूँ भगवान से कि इतनी बड़ी मुझे मेहनत करनी पड़ी कि मैं सोच नहीं सकता हूँ। धीरे धीरे विकास के आयाम स्थापित हुए, कोशिश की। सबसे पहले सड़कें, फिर पानी की व्यवस्था। जो पानी की व्यवस्था तो बिल्कुल नगण्य थी। एक गांव पूरा गांव एक हैंडपंप पर निर्धारित था, और कहीं आसपास से कुएं से लाके खींच के बाल्टी और कोरोना काल में नोटों के लिए बैंकों की लाइनें लगती थी, वैसे 100 आदमी पानी के लिए मटके लेके खड़े रहते थे। हैंडपंप कभी गर्मी के मौसम में फिर हैंडपंप भी सूख जाते थे, तो हम
बहुत बड़ी मेहनत करके टैंकरों से, बजट नहीं था तो कुछ लोगों से अनुदान लेके, कोई हेल्प लेके हम पूरी व्यवस्था को अंजाम देते थे। ऐसे गर्मियों का मौसम निकालते थे। फिर धीरे धीरे कुछ हैंडपम्पों की व्यवस्था हुई पंचायत के एक गांव में। एक दो गांव में तो हैंडपम्प की व्यवस्था भी नहीं थी, जो आधा किलोमीटर दूर से लोग कुएं से पानी खींच के लाते थे। बहुत सारे संसाधनों की कमी थी। धीरे धीरे हमने हैंडपम्प स्थापित करवाया। एक बार मैं सोचता हूँ कि हमारे पूर्व स्वर्गीय शिवचंद्र जी माथुर मुख्यमंत्री थे, हमारे विधानसभा क्षेत्र से एमएलए थे, तो एक बार हैंडपम्प के लिए मैं 200 रुपये गांव से लेके किराए पे बस पे बैठ के हैंडपम्प की स्वीकृति के लिए जयपुर गया था। वो दिन भी मुझे याद है। उसके बाद एक हैंडपम्प की स्वीकृति वहाँ से हुई और मुझे रास्ते में वो खुशी खुशी से घर पे आया कि मेरे एक गांव के लिए पानी की व्यवस्था हो गई। और खुशी खुशी से मैं गांव वालों को आके बताया कि मैंने जयपुर से जाके मैंने एक हैंडपम्प स्वीकृत करा के लाया हूँ। तो मतलब एक हैंडपम्प की स्वीकृति के लिए मुझे वहाँ जाना पड़ा और वो मिला हम स्वीकृति। हम खुशी से, जो गांव वाले भी खुशी से जो उठे कि अब तो हमें पानी की व्यवस्था हम पूरी हो जाएगी, हमारे को कुओं से दूर से भटक के नहीं लाना पड़ेगा, हमारे मोहल्ले में व्यवस्था हो जाएगी। तो फिर वो स्वीकृति हुई। उसके बाद में देखता गया सारी कोशिशें हुई और मेरा कार्यकाल 2005 से 10 पूरा हुआ। वापस चुनाव का दृश्य आया। उस दृश्य में मैंने देखा, सोचा कि मैंने अगर जो बच्चा बच्ची पढ़ता है और शिक्षा 12 महीने तक अपनी मेहनत करता है और रिजल्ट परीक्षा होती है तब उसका रिजल्ट वो करता है कि भाई मैंने कितनी पढ़ाई की, कितना मुझे अंक मिले। मैंने भी एक सोच थी कि भाई मैंने 5 साल में कितनी मेहनत की, उसका रिजल्ट तो अब आएगा 5 साल बाद आएगा। तो दूसरी बार जब चुनाव आए, मेरे युवा टीम, मेरे साथी, मेरे बुजुर्ग, माता पिता, सब तुल्य बराबर सभी लोग मेरा मेहनत को देखा। दूसरी बार वापस चुनाव हुए, उसमें मैंने भी वापस अपना नामांकन दर्ज करवाया। उसके बाद में हम सभी चुनाव में जुट गए सभी। विपक्ष में 2 कैंडिडेट और भी थे उस सेकंड चुनाव में भी। मुझे 500 वोटों से जीत मिली सेकंड चुनाव में। महीने भर तक का हमारा संघर्ष रहा। 500 आपको 500 से 500 यानी 100% मतदान अंक मिल गए। पहले से ज़्यादा वोट मिले। फर्स्ट में मेरे को 460 वोट मिले थे, सेकंड बार में मुझे 500 वोट से जीत हुई। तो मुझे लगा कि मेरी जनता ने मुझे वापस अपना प्यार दिया। तो मेरा ये विशेष कार्य किया है, उसमें 40 स्वयं सहायता समूह बनाकर 400 महिलाएं काम कर रही है। उसमें बहुत बड़ा नवाचार हो रहा है। महिलाएं, उन जो ऋण मिल रहा है सरकार के द्वारा, अनुदान मिल रहा है, उससे मेरी पंचायत में बहुत बड़ा महिलाओं का अच्छा कार्य हो रहा है। ये भी कार्य करवाया। वो जो लोन लेती है उसमें जो क्या कार्य करती है महिलाएं? अभी वर्तमान में हमने साल से बनाया है। तो वो उनका सिलाई का कार्य करना है, पत्तल धोने का कार्य करना है, और भी कहीं ज़्यादा पैसा मिल रहा है तो कहीं बकरी लेना, कहीं मतलब उन पैसों का पशुपालन में है, गृह कार्य में, छोटे मोटे कार्यों में बहुत बड़ा। मतलब एक आने वाले समय में मैं सोचता हूँ कि अगर ऐसे समूह बढ़ता रहेगा तो महिलाओं के लिए सबसे बड़ा शुभ अवसर मजबूत होगी। महिलाएं मजबूत होगी तो पूरा परिवार मजबूत। ये कार्य हमने बड़ी उत्सुकता के साथ किया और मैं हर महीने मीटिंगें करवाता हूँ महिलाओं को और मोटिवेट करता हूँ, मोटिवेशन देता हूँ कि इस कार्य में अगर आप अपने मन से लगा के अगर इस कार्य को करेंगे तो आप नए ऊंचाइयाँ, नए शिखर छुएगी और मेरी पंचायत का नाम भिलवाड़ा ही नहीं, पूरे राजस्थान ही नहीं, पूरे भारत में करने की मंजिल है मुझे। कहीं जो गरीब ज़्यादा परिवार है, बीपीएल परिवार है, उनको पशुधन बकरी लोन 150 बकरी लोन भी दिलवाया था उस समय। तो पशुपालन के लिए अग्रसर रहे लोग। खेती के लिए भी हमने अच्छे बीज मंगवाने की कोशिश की। समझदारी था तो मैंने हाइब्रिड बीजों का प्रचलन हुआ तो फिर मैं खुद भी आगे प्रसिद्ध होके, पहले क्या कि देसी अनाज था तो उसमें आधा अनाज पैदा होता था, क्या कि लागत से कुछ नहीं, लागत से तो बराबर मिलता था उनको, कुछ नहीं। 3-4 बोरी मक्की की होती थी, 5-6 बोरी गेहूं की होती थी। हाइब्रिड बीज नहीं था तो हाइब्रिड बीज मंगवाया ग्राम पंचायत ने, नई टेक्नोलॉजी पद्धति के तहत बीज मंगवाया, उससे उत्पादन बढ़ा, काश्तकारों की हालत सुधरने लगी। पशुपालन में भी हमने ग्रोथ करवाया। फिर हमने भिलवाड़ा से सरस डेयरी की स्थापना भी करवाई। गांव में पूरी पंचायत में 3-4 जगह
स्थापना करवाई, जिससे लोग अपने पशुपालकों का दूध निकाल के उस डेयरी पे दे सके, उनको अच्छा दाम मिल सके। ये व्यवस्थाएं करवाई, जिससे आर्थिक उनकी माली हालत सुधरने लगी। किसानों को समिति के माध्यम से क्या रहा? मैंने सर पहले हमारे FSS थी सोईपुर सहकारी समिति, उसका एक पार्ट था बड़ल्यास, वो किसानों को कुछ नहीं मिलता था, 10% किसानों को ऋण मिलता था, उसके ऊपर भी ब्याज लगता था, सारी चीज़ें बहुत मतलब कुछ नहीं मिलता। फिर मैंने मेरी पंचायत में 2012 में पूरे किसानों का एक ग्रुप बना के नया एक 500 आदमियों का शहर बनवा के नई GSS ग्राम सेवा सहकारी समिति का निर्माण करवाया, यहाँ रजिस्ट्रेशन करवाया। और फिर अभी आज की तारीख में 600 आदमियों को हमने ऋण दिलवाया उस 2012 के बाद। और सभी काश्तकारों को अपनी खाद, बीज, दवायाँ, खेती के लिए पर्याप्त व्यवस्थाएं हो सके, उनको बीज के लिए उनको बाहर नहीं जाना पड़ेगा। बीज के लिए, खाद के लिए और पैसे के लिए। सबसे बड़ी बात तो पैसे की थी, लोगों के पास खेत जोतने के लिए पैसे नहीं थे। बीज तो दूर की बात है, बीज तो आधा बीज तो वो पहले वाला बीज ही रखते थे जो वो काम में लेते थे। तो उनको जब पैसा नहीं तो व्यवस्था नहीं, तो हमने समिति के माध्यम से प्रत्येक परिवार को 80% परिवारों को, 10-20% जो अच्छे परिवार हैं उनको नहीं, जो कमज़ोर परिवार थे उनको बीज, खाद, पैसे की व्यवस्था करवा के हमने उनका भौतिक सुधार किया। आज सभी काश्तकारों को बिना पैसे का सरकार के द्वारा समिति के माध्यम के ऋण मिला है, अनुदान मिले हैं बहुत सारे, बिना ब्याज पे पैसे मिले, तो उनकी आर्थिक हालत सुधरी है। अभी जैसे अभी आपकी माँ सरपंच है, उनकी उम्र लमसम 75 साल से ज़्यादा है, तो आपकी माँ और आप जैसे कहते हैं कि आपकी पूरी फैमिली एक साथ रहती है, तो कैसे आप मैनेज करते हो पूरे परिवार एक साथ? मैं सबसे बड़ा भाग्यशाली मानता हूँ कि मैं अभी मेरी वर्तमान में माँ सरपंच है, उनकी 75 वर्ष की आयु है, फिर भी वो 8 बजे उठ जाती है, जल्दी उठती है। 8 बजे तो हम उठते हैं, 8 बजे से पहले भी उठ जाती है कभी। मैं कहता हूँ माँ अब आप बुजुर्ग हो, जल्दी मत उठा करो हम, तो वो जब जल्दी उठ जाती है, अपना काम निपटाती है, तो उनसे प्रेरणा मिलती है हमारे को कि आज माँ इतने वर्ष की उम्र में भी इतनी मेहनत कर सकती है, तो अपन क्यों नहीं कर सकते। तो हम भी पूरा प्रयास करते हैं कि माँ और पूरे परिवार से प्रेरणा लेके कि हम ज़्यादा से ज़्यादा कार्य करें और अच्छी सेवा का योगदान करें। और सबसे बड़ी भाग्यशाली ये भी समझता हूँ सर कि हमारा पूरा परिवार, हम 3 भाई हैं, बच्चे बच्ची परिवार, हम 30-40-35 सदस्य हो रहे हैं सभी। हम एक ही चूल्हे पे लकड़ी से खाना बना के खाते हैं और एक चूल्हे पे हम सभी शामलात अपना कार्य करते हैं पूरा। ये सबसे बड़ी प्रेरणा मिलती है हमें। क्षेत्र से भी प्रेरणा मिलती है कि क्षेत्र के लोगों को भी ऐसे संगठित रहना चाहिए। सभी भाइयों को एक प्रेरणा, मतलब साथ में बैठ के जब संगठित होंगे, एकता होगी, तो सबसे बड़ी मजबूती होगी। उस परिवार की आर्थिक हालत भी सुधरेगी और बहुत सारा परिवार का विकास होगा। और उससे आसपास के लोग भी प्रेरणा लेंगे कि यार उस परिवार में इतने लोग संगठित रह रहे हैं, तो अपन भी एकता में और संगठित रहने। अब विकास की बात करते हैं, 15 साल के राजनीतिक कैरियर आपका हो गया, अभी आपकी माँ वर्तमान सरपंच है, तो पंचायतों में किस प्रकार की व्यवस्था सीसी से लेकर चलते हैं, नाली से लेकर चलते हैं, पानी की व्यवस्था क्या रहा आपका? इसके बारे में मैं कहना चाहूँगा सर कि आज की तारीख में मेरी ग्राम पंचायत जीवा खेड़ा में जब मैं पहली बार सरपंच बना, तब 100 फीट भी पक्का रोड नहीं था। कच्चे रोड तो छोड़, पक्के भी 100 फीट नहीं था, कच्चे तो थे ही नहीं। 100 फीट रोड था एक, वो चांदगढ़ के बाईपास पे, उसको देखता था नजरिया। साथ मेरी पंचायत 10 किलोमीटर में फैली हुई, 6 राजस्व गाँव है, 2 डांडियाँ हैं। आज की तारीख में मेरा 95%, 5% कहीं कच्चा हो सकता है, कहीं जो भी वो जहाँ लंबा एक घर है कहीं, तो वहाँ 100 में से 100% मैं सोचता हूँ कि पूरा पक्का सड़क, स्वच्छ नाली, पूरे हर गांव में, हर गली में पानी की व्यवस्था, नल की व्यवस्था, पानी की टंकी की व्यवस्था। आज की तारीख में मेरी पंचायत, ज़्यादा बड़ी बात तो नहीं कह सकता हूँ, लेकिन मेरी पंचायत 98% कंप्लीट है। और जो ये सभी मेरी माँ के साथ में मिलके काम किया, माँ भी पंचायत जाना, मीटिंग करना, लोगों को प्रेरित करना, उनसे प्रेरित होके मैं माँ के कार्य में भी सहयोगी बना रहा। और आज की तारीख में मेरी पंचायत स्वच्छ भारत। 75 साल की आपकी माँ की उम्र है, अभी एक महामारी थी बहुत बड़ी,
हिंदुस्तान त्राही त्राही, आपने किस प्रकार की पंचायत व्यवस्था की? उस महामारी में बहुत बड़ी विकट समय था। मैं देखता था देश के लोगों के रोजगार, लोग जो रोजगार करते हैं वो बड़े परेशान थे। गांव में भी बहुत बड़ी परेशानी थी। इतनी बड़ी महामारी शायद इस जन्म में देख नहीं पाएंगे। लेकिन उस महामारी में देखा जो रोजगार के लिए दूर से भटक के लोग मेरी पंचायत की तरफ आते थे, तो वहाँ को खाने की पीने की व्यवस्था करवाई। मैंने गांव के लोगों को मोटिवेट करके उनको घरों में रहने की सलाह दी। मास्क सैनिटाइज पूरे पंचायत में करवाया। भोजन के फूड किट अपने पैक करवा के जहाँ जहाँ जिन लोगों की पूरी आवश्यकता थी उनको पूरी व्यवस्थाएं करवाई। उसके बाद एक लंपी रोग और आया जानवरों के लिए, वो भी सेकंड, वो पहले वाला तो मनुष्य का था, वो भी देखने को मिला कि सेकंड वाला वो एक जानवर को आया। मनुष्य तो बोल सकता है, जानवर बोल नहीं सकता है। तो उस जानवर के बारे में हमने दवाइयों की व्यवस्था करना, चारे की व्यवस्था करना, उस बीमारी में उसमें तो बहुत बड़ा एक था कि भगवान ने ऐसा मनुष्य की तकलीफ को गायों ने ले ली। भारत माता की गाय, गौ माता एक राष्ट्र माता है। तो शायद हो सकता है उस कोरोना काल की जो बीमारी का श्रेय शराब गौ माता को जो मिला, तो गौ माता ने लिया है, जेला है कि भाई ये भगवान, हे ईश्वर, ये इस लोगों की मैं नहीं देख सकती हूँ, मैं सबकी राष्ट्र की गौ माता हूँ, लोगों की गौ माता हूँ, तो मैं इसमें थोड़ा कुछ मुझे दे दे, लेकिन इन लोगों को बचा ले भगवान। उसी रूप में शायद गौ माता ने लिया है ये। तो उस बारे में भी हम बहुत पीड़ित हुए। गाय के लिए बोल नहीं पाती थी, तो डॉक्टरों की दवाइयों की व्यवस्था है। हमारी पूरी टीम ने, हमारी टीम वैसे ग्राम पंचायत की युवा टीम इतनी अच्छी टीम है कि प्रत्येक अच्छे कार्य के लिए पूरा भूमिका निभाती है और योगदान करती है। सभी ने मिलकर गायों की दवा के लिए, उनको इलाज के लिए, उनको उठाने के लिए, चारे के लिए, पानी के लिए भरपूर पूरी टीम ने मदद की। मैं सभी पूरी टीम को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि कोरोना काल से लेकर लंपी में इन टीम ने जो कार्य किया, मैं उनको साधुवाद धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उस टीम ने, मैं अकेला नहीं कर पाया, मेरी पूरी टीम ने किया है। मेरी पूरी पंचायत क्षेत्र के युवा नौजवानों ने। पर्यावरण की दृष्टि से अपन देखते हैं, अभी कोरोना काल भी देखा, लंपी देखा, अभी जो टेम्परेचर हाई हो रहा है, तो पौधों के लिए, वृक्षारोपण के लिए पंचायत ने किस प्रकार अपना कदम बढ़ाया? जहाँ तक मेरी सोच है कि वैसे मैं पर्यावरण प्रेमी हूँ खुद भी, मेरी मन की ये भावना ही रहती है कि मैं पंचायत सरकार के द्वारा तो पौधे लगाता हूँ, बाकी मैं खुद भी हर साल कम से कम 200 पौधे मैं व्यक्तिगत लगाता हूँ। मेरा सोच है कि सबसे पहले जल, दूसरा पर्यावरण। अगर पर्यावरण सुरक्षित है तो अपन सब सुरक्षित है। अभी जो लोग राजस्थानी नहीं पूरे इंडिया की बात करें तो पेड़ पौधों को जैसे कटवा रहे हैं, तो अभी टेम्परेचर 50 से हाई हो गया। तो आने वाले समय में क्या होगा, तो मैं सभी को एक सीख भी देना चाहता हूँ कि आप सभी, हर मनुष्य प्रति एक आदमी कम से कम 2 पेड़ लगाना चाहिए। साल में 2 पेड़ लगाने चाहिए। और मैंने तो चरागाह भूमि में, मेरे चरागाह भूमि में भी कम से कम 2000 पौधे लगवाए हैं। आज वो पौधे 3-4 साल के हो चुके हैं। बड़े अच्छा पर्यटन के रूप में देखा जाए ऐसा लगता है। तो मैंने बड़ले के भी पौधे लगाए, आम के भी लगाए, मतलब रोड के दोनों किनारे भी मैंने, मेरी पंचायत में जहाँ पक्के रोड है वहाँ पे भी मैंने पौधे लगवाए। तो मेरा सोच है कि पौधा ही एक जीवन है। पानी की देखते हैं अपन, जैसे पंचायत में किस तरह से जल की आपूर्ति होती है लोगों के लिए पानी पीने के लिए? क्या पानी पीने के लिए वैसे मैंने पहले तो हैंडपम्प की व्यवस्था थी। हैंडपम्प अभी 1-2 गाँव में चल रहे हैं, बाकी गाँवों में हैंडपम्प जल स्तर अभी नीचा जा चुका है। तो हमने सिंगल फेज मोटर्स भी लगा रखे हैं हर गांव में 1-1, 2-2। दूसरी व्यवस्था हमने पेयजल की चांदगढ़ में और यहाँ हमारे जनता जल योजना के द्वारा भी पिलाई हो रही। अभी वर्तमान में कोई भी मेरे गांव में, मेरी पूरी पंचायत में, किसी भी मोहल्ले में पानी की किसी प्रकार की कमी नहीं है। पूरी व्यवस्था हमने, अभी चंबल आ गया है, चंबल के नल भी 50% चालू हो गए हैं। अभी वर्तमान में हमारी टंकी तैयार हो चुकी है। हो सकता है अगले महीने तक पूरी चंबल का पानी की भी पूरी पूर्ति हो जाएगी। पानी की मेरी पंचायत में कोई कमी नहीं रहेगी।
ये थे हमारे साथ शोभा लाल जी जाट, जिन्होंने बताया कि राजनीति का केयर से लेकर अब तक किस प्रकार कदम उठाए और क्या पंचायत थी कहाँ से कहाँ तक पहुँचाया। एक पंचायत में कच्ची सड़क नहीं होने के बावजूद आज इस पंचायत के अंदर सड़कों का जाल इस तरह से फैला हुआ जैसे कि अपने सिर पर बाल है। लगातार पंचायत के विकास में कोई कमी नहीं रही और जहाँ भी कुछ ऐसा लग रहा है तो हर समय 24 घंटा ये सेवा के लिए तत्पर रहते हैं। गांव श्रीपुरा विकास पंचायत जीवाखेड़ा तहसील कोटली का रहने वाला हूं। मैं एक बीजेपी का और समाजसेवी के नाते गुर्जर समाज से कार्यकर्ता हूं। मैं जीवाखेड़ा पंचायत से बिलोंग करता हूं। मैं रुक्मा देवी आपके सरपंच है आपकी। मैं रुक्मा देवी जाट के कार्यकाल में बहुत काम हुआ, बहुत विकास हुआ। संबल का पानी पहुंचाया, इसके अलावा सड़कें नहीं थी, जहाँ सड़कें पहुंचाई, जहाँ कहीं प्रतीक्षालय बनवाए, सब कुछ कार्य करे, बहुत काम किया। आज अभी तक बहुत काम किया है और आने वाले भविष्य में बहुत काम होगा। ये शोभा लाल का तीसरा कार्यकाल है उनके परिवार में से, और आने वाले भविष्य में भी शोभा लाल ही जिंदाबाद रहेगा। तो पहले अभी जी 15 साल हो गए लगातार सरपंच कर रहे हैं। हाँ, परिवार से कर रहे हैं। परिवार से तो पंचायत में क्या विकास की राह पकड़ी? बहुत विकास की राह पकड़ी। कहीं पे इंदिरा विकास मकान बनवाए, लाभार्थियों को लाभ दिया, घर घर तक पानी पहुंचाया, सड़क पहुंचाई, नाली निर्माण किया, एनीकट बनवाए, बहुत कार्य विकास का कार्य किया। जहाँ नहीं का नाम नहीं है, बहुत काम किया, बहुत काम। जैसे कि महामारी तो पंचायत की तरफ से क्या करवाया पंचायत? बहुत पशुओं के लिए लंपी की बीमारी चली, तभी उसने बहुत सहयोग किया, उसमें इलाज कराया। कोरोना काल में बहुत उसने सैनिटाइज वगैरह वगैरह खुद बहुत सेवा की इसने। मिल बैठ के सभी भाइयों को बीच में अच्छा स्नेह, आते जाते रहते हैं, सबका संपर्क करते हैं, अच्छा व्यवहार है, अच्छा है। और कोई जो काम रह रहे हो कोई? अब काम तो जैसे होते रहते, पैदा होते हैं, होता भी रहता है, और कभी थोड़ी बहुत देर हो जाती तो होती है। देखो कार्यकाल है बहुत लंबा है, 5 साल का है, और हो जाएगा, और हो भी रहा है। और आने वाले समय में हमारी आशा है बहुत जल्दी बहुत बढ़िया काम होगा शोभा लाल जी के समय में, रुक्मा देवी के कार्यकाल में।